हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम है आपका जायरा कॉमर्स एकेडमी में। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जर्नल सीरीज में मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे जाकर के देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो इस वीडियो को समझने में आपको ज्यादा आसानी होगी और इस वीडियो को कंसेप्ट को आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि जर्नल के एडवांटेजेस क्या हैं और जर्नल के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। देखिए, कोई भी चीज अपने आप में फुल प्रूफ नहीं होती है। अगर किसी चीज का कोई फायदा है तो उसका कोई नुकसान भी होता है। तो उसी चीज को आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवांटेजेस क्या है? देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है क्रमवार रूप में लिखना। अगर कोई चीज 1 तारीख को हुई है तो उसको 1 तारीख को लिखिए, जो चीज 2 तारीख को हुई है उसको 2 तारीख को लिखिए। ऐसा नहीं है पहले हम 2 तारीख वाले को लिख देंगे उसके बाद 1 तारीख वाले को लिखेंगे। मतलब जिस समय में जो हुआ है, पहले जो हुआ उसको पहले लिखिए, जो बाद में हुआ है उसको बाद में लिखिए। तो ये एक एडवांटेज है कि हमको सीरियल ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस जो है वो मिल जाते हैं जर्नल के अंदर। दूसरा जो एडवांटेज है वो है कि जर्नल में हम खातों को डेबिट एंड क्रेडिट में क्लासिफाई कर लेते हैं कि कौन सा खाता डेबिट पक्ष में जाएगा और कौन सा खाता क्रेडिट पक्ष में जाएगा। और डेबिट एंड क्रेडिट क्या है ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है। पहले भी मैंने कहा था, फिर से एक बार कह रहा हूं कि प्लीज आप उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन। कभी कभी क्या होता है कि डेबिट एंड क्रेडिट में हम खातों को क्लासिफाई कर देते हैं, लेकिन कई बार क्लियर नहीं हो पाता है कि वो ट्रांजैक्शन किस चीज से रिलेटेड है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर। जैसे कि ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन, जहां पर डेबिट एंड क्रेडिट में हम लोगों ने क्लासिफाई कर रखा है ट्रांजैक्शंस को। तो परचेज को हमने डेबिट किया है और कैश को क्रेडिट किया है। और उसके ठीक नीचे हम लोग क्या करते हैं कि हल्का सा एक डिटेल दे देते हैं कि ऊपर ये जो चीजें लिखी गई हैं उसका क्या मतलब हुआ, यानी वो किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है। तो इस एक्सप्लेनेशन को, जो कि डेबिट एंड क्रेडिट में खातों को क्लासिफाई करने के बाद नीचे दी जाती है, उसको कहा जाता है नरेशन यानी डिस्क्रिप्शन। फिर हम आते हैं अगले एडवांटेज पर, जो कि कहता है सिंप्लीफाई लेजर पोस्टिंग। मैंने पिछली वाली वीडियो में भी लेजर क्या होता है वो भी बता रखा है। तो जर्नल जब हम कर लेते हैं तो हमको इस बात में आसानी हो जाती है कि जब हम कोई खाता खोल रहे हैं, कैश का खाता खोल रहे हैं, परचेज का खाता खोल रहे हैं, सेल्स का खाता खोल रहे हैं या किसी भी और चीज का खाता खोल रहे हैं, तो उसके डेबिट में कौन सी चीज लिखी जाएगी, उसके क्रेडिट में कौन सी चीज लिखी जाएगी, वो सिंप्लीफाई हो जाता है। क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शंस को हम लोगों ने डेबिट एंड क्रेडिट में क्लासिफाई करके रखा हुआ है। ठीक है। इस वजह से हमें आसानी हो जाती है लेजर पोस्टिंग करने में। परमानेंट रिकॉर्ड है एडवांटेज ऑफ जर्नल में। जो अगला पॉइंट है वो है परमानेंट रिकॉर्ड का। जर्नल एंट्रीज जब कर ली जाती है, यानी ट्रांजैक्शंस को जब रिकॉर्ड कर लिया जाता है, तो कॉपी खत्म हो जाने के बाद उसे फेंक नहीं दिया जाता, बल्कि उसको संभाल करके रख दिया जाता है कि अगर फ्यूचर में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन या कोई वाद विवाद होता है, किसी तरीके की परेशानी होती है, तो जर्नल में जा करके उस लेन देन के रिकॉर्ड को देखा जा सकता है। जहां पर आप देख चुके हैं कि डेबिट में क्या जाएगा और क्रेडिट में क्या जाएगा ये लिखा होता है। साथ ही साथ नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ होता है, जिसको हम लोग नरेशन कहते हैं। जो अगला एडवांटेज है वो है रिड्यूस एरर्स। तो जर्नल में हम क्या करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट में क्लासिफाई कर देते हैं खातों को, और पहले जिस पुर्जे में रफ में जो कुछ लिखा हुआ होता है उसको बहुत ध्यान से और हम लोग स्टडी करते हैं। उसके बाद जर्नल के नियमों का पालन करते हुए जर्नल बुक में हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट में। इस वजह से एरर्स यानी गलतियों की संभावना जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो आई होप कि ये एडवांटेज वाले पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं डिसएडवांटेजेस पर। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? देखिए, पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि नॉट सुटेबल फॉर बिग बिल। जैसा कि मैंने अभी आपको जर्नल का एक सैंपल दिखाया एक फॉर्मेट में, तो आप देख रहे हैं कि हर दिन के हिसाब से यहाँ पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। बड़े बिजनेस में एक मिनट में कई सारे सैकड़ों या हजारों ट्रांजैक्शन एक साथ हो जाते हैं। तो अब उन सब की एंट्री करना, जैसे अगर 10 बार परचेज हुआ 1 मिनट में, तो 10 बार परचेज अकाउंट DR2 कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट DR2 कैश अकाउंट, इस तरीके से लिखने से बहुत परेशानी होगी बड़े बिजनेस में, और इसलिए इसको बड़े बिजनेसेस में अपनाया नहीं जाता है। वहां पर डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग की जाती है। डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे के वीडियोस में। अब जो दूसरा एडवांटेज है वो ये है कि बैलेंस नॉट रिवील्ड, यानी इससे बैलेंसेस का पता नहीं चलता है। हम क्या करते चले जाते हैं, रिकॉर्ड करते चले जाते हैं, परचेज हुआ तो परचेज लिखे, सेल्स हुआ तो सेल्स लिखे, हमको बैलेंस नहीं पता चल पाता है। जैसे मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊं
ये जो सैंपल मैंने ले रखा है, यहाँ पर देखिए परचेज यहाँ पर हुआ है एक बार 2 तारीख को, फिर यहाँ पर 4 तारीख को परचेज हुआ है, ठीक है। और फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेल्स ये रहा, फिर यहाँ पे दूसरा सेल्स ये रहा, फिर आप देखेंगे फिर यहाँ पर सेल्स हुआ है, फिर यहाँ पर लास्ट में भी सेल्स हुआ है। लेकिन इन रिकॉर्ड से हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि सेल्स टोटल कितना है, सेल्स का बैलेंस कितना है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाती है कि इसको आप क्रमवार रूप में लिख तो सकते हैं और लिखा भी जाता है, बट इससे बैलेंसेस नहीं पता चलते हैं कि किस खाते में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि सेल्स के खाते में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, ये हम लोग को नहीं पता चल पाता है। तो अगला जो डिसएडवांटेज है, इंक्रीज इन वर्कलोड। क्या होता है कि आपने देखा यहाँ पर कि ट्रांजेक्शन को ऐसे इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। अब एक एक मिनट में कई सारे ट्रांजेक्शन होते हैं और इस तरीके से अगर क्रमवार लिखा जाए तो वर्कलोड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पे बढ़ जाता है। और जैसा कि हम लोग पहले पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं कि जर्नल वहां पर नहीं किया जाता है, डायरेक्ट लेजर की जाती है क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो जर्नल क्या है, वर्कलोड भी बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है बल्कि रिकॉर्ड। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है इस फॉर्मेट में कि इस तरीके से ट्रांजेक्शन को दिखाया जाता है। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। यहाँ पर हो सकता है कि एक तारीख में 100, 150, 200 ट्रांजेक्शन हुए हैं और उन सब को अगर रिकॉर्ड करने लग जाया जाए इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, तो फिर परेशानी होगी और वो रिकॉर्ड क्या है, बहुत भारी भरकम हो जाएगा। हो सकता है कि एक दिन के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में एक पूरी कॉपी भर जाए या बहुत लंबा चौड़ा पीडीएफ उसका बन जाए, एक बहुत ही बल्कि रिकॉर्ड बन जाता है। तो इस वजह से ये एक डिसएडवांटेज बन जाता है बिजनेस के लिए। कॉस्टली अफेयर्स, अब आप देख चुके हैं कि ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और अगर ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में हो तो दिक्कत क्या होगी कि बहुत सारे लोगों को रखना पड़ेगा एज एन अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, अलग अलग लोगों को अलग अलग रोल में। और इस वजह से जो कॉस्ट है बिजनेस को चलाने की वो बढ़ जाएगी क्योंकि जितने लोग आप रखेंगे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए उतने लोगों को पैसा भी तो देना है। और चूंकि ट्रांजेक्शन्स जिस तरीके से रिकॉर्ड किए जा रहे हैं मैंने दिखाया आपको, ऐसे में तो बहुत सारे लोगों को रखना पड़ेगा तभी उस तरीके से रिकॉर्ड हो पाएगा ट्रांजेक्शन जो है। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है रिपीटेटिव नेचर। यानी मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर कि देखिए सेल्स, यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये हो गया आपका सेल्स, फिर सेल्स, फिर सेल्स, यानी इसमें कुछ नया नहीं होता है, एक ही चीजें बार बार रिपीट होते रहती हैं। और जो रिपीट होते रहती हैं चीजें उनको बहुत ज्यादा इस तरीके से लंबा करके लिखने की जरूरत नहीं है, उसको शॉर्टकट में भी लिखा जा सकता है। लेकिन जर्नल के नियम ये कहते हैं कि आपको क्रमवार लिखना है और जितने भी ट्रांजेक्शन हो सबको लिखना है। तो उस वजह से ये थोड़ा सा रिपीटेटिव हो जाता है। बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं और वो थोड़ी सी बोरियत वहां पर हो जाती है। तो आई होप कि जर्नल का डिसएडवांटेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई दिक्कत है आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को समझने में तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपने वीडियो को ध्यान से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।